तो सोनम ने अपने प्रेमी और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर पहले राजा की हत्या की और इसके बाद सोनम ने खुद को ही बेचारी दिखाते हुए कहा कि उसका अपहरण हो गया था। लेकिन अब जब सोनम और अन्य 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जरा आपको दिखा देते हैं, देखना भी चाहिए कि सोनम ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसकी चाल का पता पुलिस ने लगा लिया। ये रिपोर्ट इसी के लिए हमने तैयार की, देखिए जरा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये राजा रघुवंशी हैं, जो कुछ उम्मीदें लिए अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून पर मेघालय के लिए निकले थे। ये तस्वीर तब की है जब उन्हें मेघालय जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलना था। लेकिन पुलिस जांच में आज एक नया खुलासा हुआ। जब इस हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, तब सोनम के पास 3 फोन थे और राजा की हत्या के बाद से सोनम के तीनों फोन गायब हैं। पर कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आपको बताते हैं कि सोनम की किस भूल ने उसे पुलिस के शिकंजे में फंसा दिया। सोनम रघुवंशी के पास कुल 3 फोन थे। हत्या के बाद फोन नष्ट या बंद कर दिए। आकाश ने सोनम के फोन को नष्ट किया। मर्डर के बाद सोनम के सभी फोन बंद हो गए। सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ। व्हाट्सएप चेक करने के लिए फोन ऑन किया गया। फोन ऑन होते ही लोकेशन का पता चल गया। सोनम अपनी इसी भूल से पकड़ में आ गई। सोनम के बाकी फोन को मेघालय पुलिस ढूंढ रही है। इंदौर, गुवाहाटी और यूपी में कई जगह तलाश हो रही है। राजा रघुवंशी का फोन सोनम ने खुद तोड़ा था। राजा के टूटे फोन को विशाल ने खाई में फेंका। जांच में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया। मंगलवार को हुए हत्या के सीन रिक्रिएशन ने खौफनाक सच्चाई को उजागर किया है कि आखिर पुलिस को क्या पता चला है। दरअसल हत्या वाले दिन विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से पहला घातक वार किया, जिसके बाद राजा खून से लथपथ जमीन पर गिरकर चीखने लगा। इस दौरान सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन पहले वार के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद आनंद और आकाश ने राजा पर 2 और वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया। एक प्यार, एक साजिश और एक हत्या। राजा रघुवंशी की कहानी अब भी अधूरी है, लेकिन हर रोज इस हत्याकांड में होते नए खुलासे अब कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मतलब ये कि राजा रघुवंशी हत्याकांड अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच अलवर से भी एक सोनम निकलकर सामने आ गई। अलवर की रहने वाले अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति मान सिंह जाटव की हत्या कर दी। हत्या के बाद अनीता ने बताया कि उसके पति की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन एक ऐसे चश्मदीद ने इस हत्याकांड के राज को खोल दिया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा, उम्र यही कोई 8 से 10 साल होगी। इस मासूम ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हत्या होते हुए देखी। अपनी ही मां के प्रेमी से अपने पिता की हत्या के गवाह बने इस बच्चे ने सारे राज खोल दिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें अभी खुल ही रही थी कि राजस्थान के अलवर से एक और सोनम निकलकर सामने आ गई। यहाँ भी एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। 7 जून की रात अलवर का खेलड़ी गांव, वीरू उर्फ मान सिंह जाटव अपने घर पर सो रहा था। तभी काशीराम नाम का व्यक्ति घर में 4 सुपारी किलर्स के साथ घुसता है और मान सिंह की हत्या कर देता है। हत्या की साजिश में पत्नी अनीता और प्रेमी काशीराम ने 4 सुपारी किलर्स को 2 लाख रुपए दिए थे। इस पूरी वारदात का चश्मदीद मृतक का 9 साल का बेटा है, जो उसी कमरे में मौजूद था जहां उसकी मां ने उसके पिता की हत्या करवाई। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पर कुछ न कर पाया। जब मैं बता नहीं गया था ना पापा को, उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और मुंडी और मुर्गी की काफी पता नहीं। बेटे ने बताया कि जब उसके पिता को मारा जा रहा था तो वो उनके पास जाने लगा, लेकिन मां के साथ वारदात को अंजाम दे रहे काशी ने उसे गोद में उठाकर डांट दिया
और धमकाया। इसके बाद बच्चे ने जो बताया वो आपको झकझोर देगा। तारीख को ये हुई थी, पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाक ये वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर खाट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। ये तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी। हत्या को अंजाम देने के बाद अनीता ने नाटक किया कि उसके पति की तबीयत खराब है और वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन शरीर पर चोट के निशान देख पोस्टमार्टम कराया गया, जिसने हत्या के सारे राज खोल दिए। पुलिस ने आरोपी अनीता, उसके प्रेमी काशी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वीरू और अनीता की लव मैरिज थी। दोनों की ये दूसरी शादी थी, लेकिन फिर भी अनीता ने सारी हदें पार कर डाली। अब सवाल ये है कि आखिर कितनी सोनम अभी और सामने आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।